Hi guys, so welcome to another episode of our series Invest Kar Befikar. So in this video what we are going to learn about is the types of mutual funds. तो अभी तक तो हमने ये सीखा कि म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए. देन वी स्टडीड अबाउट कि हमें सिप के थ्रू क्यों जाना चाहिए, व्हाट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. प्लस वी ऑल्सो लर्न अबाउट डायरेक्ट हमको कैसे लमसम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स विच आर अवेलेबल टू अस. कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं. क्या क्या दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं. एक होते हैं हमारे पास इक्विटी फंड्स और एक हमारे पास होते हैं फिक्स्ड इनकम फंड्स. तो सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड इनकम फंड्स की. तो फिक्स्ड इनकम फंड्स की अगर बात करते हैं क्यों हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं ये कहां इन्वेस्ट करते हैं. ये इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जो गवर्नमेंट को लोन देते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं. यानी जो गवर्नमेंट हमसे लोन लेती है तो क्या करती है, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है. तो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट खुद ही पैसा अपने लिए प्रिंट करके उस पैसे का यूज कर ले, ऐसा नहीं होता. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद लोन लेती है. तो जो गवर्नमेंट लोन लेती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. प्लस गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है. सो वहां पे क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है. तो इसलिए इसको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी बोला जाता है. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स प्लस डिबेंचर्स, बैंक सर्टिफिकेट्स, इन सब में ये इन्वेस्ट करते हैं. दूसरा ये इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. अब मनी मार्केट और ऊपर वालों में क्या डिफरेंस है. मनी मार्केट बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म, आप इनको कह सकते हो लिक्विड फंड्स होते हैं. लिक्विड फंड्स यानी एक दिन दो दिन में आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है. तो इनको हम बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसमें होता है ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, इन सब की बातें होती हैं. तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं. किनको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको रिस्क ही नहीं लेना. यानी जो लोग इक्विटी का रिस्क लेना ही नहीं चाहते उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए डेट फंड्स में, बिकॉज दे आर रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट. रिलेटिवली सेफर क्यों है, क्योंकि आप ये समझो आपने सामने वाले को लोन दे दिया. अब आपने सामने वाले को लोन दिया तो उसको लोन तो रीपे करना ही है. वो लोन रीपे नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा. तो आपको ये पता होगा अगर कोई कंपनी जिसको आपने लोन दिया है अगर वो कंपनी आपको लोन वापस नहीं दे पाती तो उसको इंसॉल्वेंट कह देते हैं. कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी कि मार्केट में ऐसा लोगों को लगे कि जिस कंपनी ने लोन ले रखा है और कंपनी लोन को वापस लौटा नहीं पा रही. इससे क्या होगा, कंपनी की जो इमेज है मार्केट में बहुत खराब हो जाएगी. तो सारी कंपनीज जो भी लोन लेती हैं वो अपने लोन टाइमली लौटा देती हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस लाइक विजय माल्या जैसे जो लोग हैं जिनकी कंपनीज होती है किंगफिशर. तो उस तरह की जो कंपनीज होती है वो डूब जाती हैं. उन तरह की कंपनीज को ये उनमें ये इन्वेस्ट भी नहीं करती. ये इन्वेस्ट भी हमेशा बेस्ट जो क्रेडिटेड कंपनीज होती है जिनको क्रेडिट रेटिंग काफी अच्छी वाली मिली होती है ना, उनमें इन्वेस्ट करते हैं ये लोग. तो रिलेटिवली सेफर इन्वेस्टमेंट होती है. प्लस इट इज सूटेबल फॉर रेगुलर इनकम. महीने दर महीने क्वार्टरली आपके पास इंटरेस्ट आता रहेगा एंड यू विल बी गेटिंग योर रेगुलर इनकम इन योर पॉकेट्स. तो अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए, आपको सेफर इन्वेस्टमेंट चाहिए, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस फिक्स्ड इनकम फंड्स जो हम प्यार से जिनको डेट फंड्स बोलते हैं. आपको डेट फंड्स में अपना पैसा लगा देना चाहिए. अब अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो एग्जांपल्स यानी लिक्विड फंड्स. अब लिक्विड फंड्स मैंने आपको कौन से बताए थे, बताओ. ट्रेजरी फंड्स. यस, यू गॉट इट राइट. तो ट्रेजरी फंड्स जो होते हैं जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को लेंडिंग करता है. कितने टाइम के लिए, मैंने कहा एक दिन या 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के लिए लेंडिंग होती है. दूसरे होते हैं कॉर्पोरेट डेट फंड्स. कॉर्पोरेट डेट फंड्स का मतलब ही देखो नाम से ही पता चल रहा है. कॉर्पोरेट डेट फंड्स का क्या मतलब होगा, आपने कंपनी को लोन दे दिया, यानी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी और कंपनी ने आपसे लोन ले लिया. तो कंपनी को जब आप लोन दोगे तो उसको हम कॉर्पोरेट डेट फंड कहेंगे. एग्जांपल, अगर आपने रिलायंस को पैसे की जरूरत थी, अगर रिलायंस को पैसे की जरूरत है तो रिलायंस क्या कर सकता है, या तो शेयर्स इशू कर सकता है या फिर डिबेंचर्स फ्लोट कर सकता है. तो डिबेंचर्स अगर उसने फ्लोट किए तो एक तरह से रिलायंस ने हम लोगों से लोन ले लिया. अब ना आप कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं. ऐसा भी तो हम कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली खुद ही रिलायंस को लोन दे दें. हम म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों जा रहे हैं, क्या आपके मन में सवाल आ रहा है. देन वी नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स. आप म्यूचुअल फंड के पास आए ही क्यों थे. आप इसलिए म्यूचुअल फंड के पास आए ताकि आप थोड़ा सा पैसा लगाओ और वो जो आपका पैसा है ना वो आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई कर सको. तो अगर आप अकेले आते तो आप सिर्फ रिलायंस को लोन दे पाते. बट अब सोचो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो. क्योंकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो तो आप रिलायंस को भी लोन दोगे, आप टीसीएस को भी लोन दोगे, आप इन्फोसिस को भी लोन दोगे, आप विप्रो को भी लोन दोगे. आप जितनी भी बड़ी बड़ी बढ़िया अच्छी अच्छी कंपनीज हैं सब में अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर सकते हो. इसको आप एक तरीके से और से देख सकते हो. मैं बताता हूं कैसे. ये देखना, मैं बता रहा हूं.
सपोज आपका नाम है रवि, आपके पास है बहुत सारे पैसे। अब एक बात बताओ, एज रवि यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। अब आपके पास आता है आपका दोस्त जिसका नाम है श्याम। श्याम ने बोला कि रवि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आप मुझे लोन के फॉर्म में दे दो। तो आपने अपना पैसा श्याम को दे दिया। श्याम ने कहा मैं बदले में आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो आपके पास फिक्स्ड इनकम आती रहेगी। तो एक तरह से आपने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ले ली, आपने श्याम को लोन दे दिया। अब एक बात बताओ, क्या रिस्क है? हाँ रिस्क है। हो सकता है श्याम वापस आपको पैसा लौटाए ही नहीं, बट अगर मैं आपको कहूं जो पैसा आपने श्याम को दिया है ना, वो आप इक्वली अपने दो दोस्त और को दे सकते हो। यानी सपोज श्याम को आपने दिए 90 रुपीज, आप श्याम को 90 रुपीज ना देके श्याम को सिर्फ 30 रुपीज देते हो, और 30 रुपीज आप किसको देते हो? आप देते हो सुषमा को, और आप देते हो 30 रुपीज एलेक्स को। ठीक है, ये बहुत देसी नाम होते जा रहे थे ना, श्याम और सुषमा, तो मैंने कहा एक एलेक्स ले आते हैं। तो अब आपने क्या किया, 30 रुपीज श्याम को दिए, 30 रुपीज सुषमा को दिए, 30 रुपीज एलेक्स को दिए। तो जो रिस्क थी ना कि श्याम डिफॉल्ट कर जाएगा, वो अब आपने डाइवर्सिफाई कर दी। अब चांसेस है कि श्याम चलो डिफॉल्ट कर गया, बट सुषमा तो डिफॉल्ट नहीं करेगी, एलेक्स तो डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो ये जो रिस्क है ना कि तीनों डिफॉल्ट कर जाएंगे, ये कम हो गई है काफी ज्यादा। तो इसी रिस्क को अब आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। 90 रुपीज शाम को ना देके आपने 30 दे दिए। यही काम आपके लिए म्यूचुअल फंड कर रहा है। आपने क्या किया, म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली 90 रुपीज दे दिए। अब म्यूचुअल फंड ने आपके जो 90 रुपीज थे वो अलग अलग कंपनीज में आगे दे दिए, ताकि कल को एक कंपनी भी डिफॉल्ट कर जाए, बाकी तो नहीं करेंगी, बाकियों से तो रिटर्न्स आते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो गई और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिलते चले गए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड। तो लिक्विड फंड्स हो गए, कॉर्पोरेट डेट फंड्स हो गए, और अगर मैं कहूं ऐसा भी एक फंड है जिसमें दोनों की खूबियां हैं। यानी लिक्विड फंड है कि आप उसको कभी भी रिडीम कर सकते हो, आपको पूरा पैसा हाथों हाथ मिल जाएगा, प्लस उसमें जो रिटर्न्स हैं वो कॉर्पोरेट डेट फंड्स वाले हैं। तो उसको हम प्यार से, पता है क्या बोलते हैं, उसको प्यार से बोलते हैं डायनामिक बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड 007 डायनामिक बॉन्ड उसको हम बोलते हैं। तो डायनामिक बॉन्ड्स में भी एक म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट इज द गिल्ट फंड्स। गिल्ट मतलब पश्चाताप नहीं, गिल्ट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी मैंने आपको बताया था ना, गवर्नमेंट को भी लोन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो गिल्ट फंड्स होते हैं, इसमें आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हो और म्यूचुअल फंड आगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपने पैसे लगाता है। सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली लेस रिस्कियर, बिकॉज गवर्नमेंट जनरली पैसे लेके भागती नहीं है। गवर्नमेंट आपका पैसा टाइमली लौटा देती है और इंटरेस्ट भी टाइम पे देती है। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि इनमें रिस्क कम होता है तो इनमें रिटर्न भी कम होता है। देखो, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। तो इस तरह से सारी चीजें चलती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विटी फंड्स के बारे में। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए और अपनी जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है उसको हमारे साथ आगे बढ़ाते चलिए। और याद रखिए, अगर हम इसी तरह सीखते रहेंगे तो इन्वेस्ट भी बेफिक्र करते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।